नमो बुद्धाय। भगवान बुद्ध को त्रिबार वंदन। आचार्य गुरु भंते जी को भी त्रिबार वंदन। गहराई से धर्म को समझना है। गहराई से समझेंगे तो ही हमारे धर्म क्लियर हो सकता है, अदरवाइज धर्म क्लियर नहीं होगा। समाज में जो बातें चलती हैं 90% बातें ही गलत होती हैं, गलत चलती हैं। इसीलिए मैं आगे यहाँ पर रेफरेंस का यूज़ करूँगा, रेफरेंस दूंगा। एग्जैक्टली धम्म है क्या और हमने धम्म को क्या बना दिया, धम्म कैसा है, एग्जैक्टली कैसे समझे, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे। आज जो धम्म पालन कर रहे हैं हम, अकॉर्डिंग बुद्ध बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। जैसे वाटर सर्कल है, वाटर सर्कल को नहीं जानने से हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी बोलेंगे। ईश्वर बारिश गिरा रहा है, इंद्र बारिश गिराता है, पूजा करने से बारिश गिरेगा, वंदना करो बारिश गिरेगा। जब वाटर सर्कल क्लियर होगा कैसे चल रहा है, सर्कल कैसे है। पानी वाष्प बन के, समुद्र का पानी वाष्प बन के वेपर होता है तो बादल में जाता है, बादल बनता है और वही बारिश के रूप में गिरता है। ये वाटर सर्कल से क्लियर होता है। और जो व्यक्ति कारण को समझ के मुक्त अवस्था प्राप्त करता है, उसके भीतर ऐसा एक भाव उत्पन्न होता है, सारे लोगों को ये मिल जाए और सारे लोग मुक्त हो जाए। उस भाव से, वो इस भाव से नहीं समझाता लोगों को कि सारे लोग मुझसे जुड़ जाए, सारे लोग अपने आप को बुद्ध अनुयायी कहने लगे, बुद्ध को फॉलो करता हूँ, या इसलिए नहीं कि मेरा संप्रदाय बढ़ेगा, बुद्धिज्म हम लोग जैसे करते हैं बुद्धिज्म बढ़ाना है, या बुद्धिस्ट कंट्री, ये सारा चीज़ चल रहा है। इसके लिए कोई व्यक्ति बुद्ध नहीं बनता है कि बुद्धिज्म बढ़े, बुद्ध बने, बुद्धिस्ट कंट्री बने, लोग बुद्धिज्म बोले, बुद्ध अनुयायी बोले ना। बुद्ध उस समय बोलते बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, लोकानुकंपाय, सारे लोगों के हित के लिए, सारे लोग के सुख के लिए, और उन पर अनुकंपा करके वो कारण को, दुखों के कारण को एक्सप्लेन करता है और मैत्री चित्त से, करुणा से वह व्यक्ति समझाता है धर्म को। वो व्यक्ति बुद्ध है और कुदरत के कानून को समझाता है। यहाँ पर इज्म का सवाल ही नहीं आता है। जैसे न्यूटन ग्रेविटी को दिया है, अब ग्रेविटी को मानने वाले सारे लोग न्यूटन भगत तो नहीं हो गए, न्यूटनिस्ट तो अपने आप को नहीं बोलेंगे। ग्रेविटी एक धम्म के जैसे मान लो, तो उसको अब संप्रदाय से तो नहीं बांधेंगे हम, है ना। और अपने आप को, ग्रेविटी को केवल न्यूटन ने खोज किया है, बस इतना ही। ग्रेविटी न्यूटन के पहले भी था, और न्यूटन नहीं है तो ग्रेविटी खत्म तो नहीं हो गया, ग्रेविटी अभी भी है। जैसे सारिपुत्र महामोगलायन कितने गुरु के पास घूमे बुद्ध के धम्म में आने से पहले, सत्य को ढूंढ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहे, सब मान्यता उनको बुद्धि विलास, वाणी विलास लग रही है, सब व्यर्थ लग रहा है। कैसे सारिपुत्र धम्म में आए पता भी है हम लोगों को। सारिपुत्र कैसे धम्म में आए, दोनों सारिपुत्र मोगलाना पहले से गृहस्थी से, दोनों एक दूसरे के मित्र दोस्त, दोनों मुक्ति के लिए खोज कर रहे हैं। मुक्ति के लिए खोज करते करते दोनों अलग अलग रास्ते पर, अलग अलग गुरु के पास भटक रहे हैं। दोनों एक दूसरे को बोल रहे हैं कि तुझे मार्ग मिलेगा तो मुझे बताना, मुझे मार्ग मिलेगा तो मैं सबसे पहले तुझे बताऊंगा। सारिपुत्र मोगलाना दोनों एक दूसरे को ऐसा बोल के खोज कर रहे, सत्य की अलग अलग गुरुओं से सीख रहे हैं। एक दिन सारिपुत्र एक भिक्षु को देखते हैं, जो बुद्ध का जूनियर, 5 शिष्यों में जो बुद्ध का जूनियर भिक्षु अस्साजी, अरहंत भिक्षु अस्साजी, उसको देख के, उसकी चाल ढाल को देख के ही समझ जाते कि ये मुक्त है, ये अरहंत है। उसके पीछे पीछे जाते हैं सारिपुत्र। वो पिंडपात करके वृक्ष के नीचे खाना खा रहे हैं अस्साजी, उससे बात करते हैं, कहते हैं आपको देख के लगता है कि आप मुक्त हैं, आपको देख के लगता है कि आप मुक्त हो चुके हैं। तो
वो कहते हैं हाँ मुक्त हो चुका हूँ। तो मुझे भी सीखना है, मुझे भी आप बताइए कि आप कैसे मुक्त हुए, कैसे मुक्त हुए आप? मुझे जानना है वो मुक्ति का पथ क्या है। अस्सा जी कहते हैं ये पास में ही बुद्ध है, ठहरे हुए हैं, आप उन्हीं से जाके पूछ लो। अस्सा जी तो समझ गए थे कि ये बुद्ध का प्रमुख शिष्य होने वाला है, डायरेक्ट बुद्ध से जाके पूछ लो। बट इतने बार भटके, इतनी जगह भटके, तो उनसे रहा नहीं गया। अस्सा जी से ही पूछ रहे, थोड़ा सा तो बता दो आपके गुरु क्या सिखाते हैं, बुद्ध क्या सिखाते हैं, थोड़े शब्दों में मुझे जानना है उनका क्या मत है, उनका क्या वाद है। इतनी सारी मान्यता सुनते सुनते सब व्यर्थ लगे, तो इनसे भी पूछ रहे उनका क्या मत है। ये मत जरूरी है, पहले मुझे बता वो क्या सिखाते हैं। उनके भी मन में रहा होगा कि वो भी कर्मकांड सिखाते होंगे, कोई पूजा पाठ मान्यता सिखाते होंगे, ऐसा मन में रहा होगा, इसलिए वो बार बार अस्सा जी से पूछ रही कि उनका क्या मत है, एक्चुअल में क्या सिखाते हैं। देखो इंटेलेक्चुअल लोग कैसे क्वेश्चन करते हैं, डायरेक्ट। और अस्सा जी ने केवल 2 गाथा बोली, 2 लाइन धम्म की। वो सुनने के बाद क्या गाथा थी, यो धम्मा हेतुपभवा तेसं हेतुं तथागतो आह तेसंचा यो निरोधो एवं वादी महासमणो। यो धम्मा हेतुपभवा, जो कॉज है, प्रॉब्लम का जो कारण है, तेसंग हेतु तथागतो आह, उसका कारण तथागत डिक्लेयर करते, तथागत बताते हैं। तेसंचा यो निरोधो, और उस कारण का क्या निवारण है वह बताते हैं। एवं वादी महासमनो, यही महाश्रमण बुद्ध का यही वाद है, यही उसका मत है बोले। इतना कहने से सारिपुत्र ने विश्लेषण किया, अरे यही धर्म है, हर चीज के पीछे प्रॉब्लम है। ऐसा जब अस्सा जी से सुनने सारिपुत्र ने, हर प्रॉब्लम का कारण है, हर प्रॉब्लम के पीछे कारण है, कोई भी चीज कारण के बिना नहीं घटती है। और जो व्यक्ति कारण को क्लियर कर लेता है, वो व्यक्ति कारण को खत्म करके, जैसे दुख का कारण है तो दुख के कारण को खत्म करके दुख से नितांत मुक्त हो जाता है। यह जब सारिपुत्र ने सुना तो उसी समय उनको मेन जो बुद्ध का जो डिस्कवरी है, जो बुद्ध ने डिस्कवर किया पटिच्च समुत्पाद, उसका फंडामेंटल कोर कॉन्सेप्ट उनको क्लियर हो गया। फंडामेंटल क्लियर होने से वहीं पर अनित्य बोध करते करते, पूरे शरीर में अनित्य बोध करते करते श्रोतापन्न हो गए। वो 2 लाइन से, 2 धम्म की गाथाओं से, ओनली इतना सुन के कि जो भी प्रॉब्लम है उसके पीछे कारण है, कारण क्लियर हो जाने से वो प्रॉब्लम नहीं रह सकता है। कार्य कारण का सिद्धांत जब उन्होंने सुना, थोड़ा सा हर चीज के पीछे कारण है, तो उसको सुनने से पूरे शरीर में तरंग तरंग तरंग, धर्म की तरंग बोलो, अनित्य बोध जागा। वो अनित्य बोध को देखते 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 निर्वाणिक अवस्था, पहली बार कुछ क्षण के लिए निर्वाणिक अवस्था हो गई, श्रोतापन्न हो गए। सारिपुत्र जैसा व्यक्ति कैसे बुद्ध के धम्म में आता है? ओनली 2 लाइन सुनने से पटिच्च समुत्पाद का फंडामेंटल क्लियर हो गया। कार्य कारण, अरे इतना प्रैक्टिकल धम्म, ये तो पूरा प्रैक्टिकल है, कोई वाद नहीं, कोई मत नहीं, हर प्रॉब्लम का कारण है, कारण को खत्म करना है। यही सुनने से अनित्य बोध, और कितना पारमिता के साथ वो जागा अनित्य बोध, और देखते 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 वहीं पर मुक्त अवस्था, श्रोतापन्न, मुक्ति के स्रोत में आ गए, मुक्ति के पथ पर आ गए। अभी उन्होंने बुद्ध को भी नहीं देखा, बुद्ध से मुलाकात भी नहीं हुई। अस्सा जी जो कि बुद्ध के जूनियर शिष्य, अरहंत शिष्य, 5 शिष्यों में अस्सा जी को देख के, अस्सा जी से मुलाकात होके श्रोतापन्न हो गए। बाद में मोगलाना को बताने गए कि मुझे जिसकी खोज थी हमें, वो हमारी खोज पूरी हो गई। अस्सा जी ने जो गाथा कही थी, सारिपुत्र ने सुनी, श्रोतापन्न हुए। सारिपुत्र ने पूरी घटना मोगलाना को बताई, मोगलाना ने सुना। यो धम्मा हेतुपभवा तेसंग हेतुं तथागतो आह तेसंच यो निरोधो एवं वादी महासमणो। यह गाथा मोगलाना ने सुनी। मोगलाना भी सुनते सुनते अनित्य बोध फील करते करते वहीं पर श्रोतापन्न हो गए। दोनों लोग बिना बुद्ध से मिले, देखो कैसे मुक्ति के मार्ग पर आए, कैसे मुक्ति के मार्ग पर आए। सारिपुत्र जैसा व्यक्ति दोनों बुद्ध के पास बाद में गए।